رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقائب। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक हम सबको उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और सबको बुलावा भी दे। अल्लाह पाक ने हमें भी चुना, मेरी मुझे फैमिली समेत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और जिसके लिए मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ और शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना, अपनी फैमिली समेत वहाँ अपने दर पर बुलाया। मेरे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात थी कि मुझे अल्लाह पाक ने मेरी फैमिली समेत वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर चुना कि मैं अल्लाह के दर पर हाजिर हो सकूँ। मेरे लिए ये सफ़र बहुत खुशगवार भी रहा और बहुत फिक्रमंद भी, इस वजह से क्योंकि मेरी आधी फैमिली दुबई से आ रही थी और आधी फैमिली पाकिस्तान से। हमें अरेंजमेंट भी उसी लिहाज से करनी थी और टाइमिंग ट्रैवल हमें हर चीज़ मैच करनी थी लाजमी, ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन में भी रहें और एक दूसरे का हमें पता भी हो। हमने दुबई से शॉपिंग की, पाकिस्तान के लिए भी और यहाँ के लिए भी, जितने भी उम्रा वगैरह की चीज़ें हमने ली सारी शारजा दुबई से ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी तैयारियां बहुत अच्छी रही। और ये सफ़र एकदम से अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा नहीं था कि हम लोग भी उम्रा पे जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे या फिर हमें बुलावा भी आएगा। बस बैठे बैठाए एक होता है गुमान आ जाता है, अल्लाह ने जब दिलों में डालना होता है, उम्रा पे बुलाना होता है किसी को, तो वो एकदम से गुमान डाल देता है कि आओ। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, 2 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर हम लोगों का एकदम से नियत बांधी और अल्लाह ने हमारे सब काम इतनी आसानी से कर दिए कि हमें पता ही नहीं चला। हमारी एंड टाइम तक बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग हमारी चलती रही और हमारी फ्लाइट थी तकरीबन सुबह फजर के टाइम की और सब कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और साथ में स्ट्रेस में था, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम लोग ये एक्स्ट्रा काम करें, क्योंकि पूरा दिन हमारा सफ़र में भी गुजरा। वैसे भी हमारी शॉपिंग चलती रही साथ साथ, और रात के वक्त हमारी फ्लाइट थी सुबह फजर के वक्त। हमें जाने से पहले तक भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, खासकर मैं उम्रा पे जा रही हूँ अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे अहल व अयाल के साथ, और मैंने तैयारी की है और मुझे बुलावा आया है उम्रा के लिए। आप जब जा रहे होते हो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि अल्लाह ने मुझे कैसे चुन लिया, कैसे, मतलब बिल्कुल भी मुझे वो नहीं था गुमान कि, लेकिन बस होता चला गया। तैयारी हो गई, तैयारी होने के बाद वीज़ा हो गया, वीज़ा के बाद टिकट हमने सब कुछ कर लिया और फिर हम लोग मक्का के लिए निकल भी चुके। हम लोग उम्रा के लिए फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकल भी गए। जद्दा हमारी फ़्लाइट बेसिकली जद्दा की तरफ थी, हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पर गए। वहाँ से जद्दा से मक्का जाने के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है। मक्का में जब हम लोग गए वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पहले तो हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट वगैरह किया और रेस्ट करने के बाद पहले फिर हमने अपनी फैमिली का इंतजार किया, क्योंकि उनकी फ़्लाइट रात के वक्त की थी, हमारी सुबह फजर में थी, उनकी रात के वक्त की थी। और हम लोग जब एक साथ हुए हमने एक दूसरे का थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम दिया और जब हमने रात को रेस्ट कर लिया, हम लोग रात काफ़ी लेट नाइट, आई गेस 11 बजे हम लोग निकले पहला उम्रा करने के लिए। हमें पहला उम्रा करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का पहला उम्रा था और तकरीबन मेरी फैमिली में सारों का ही, मेरी अम्मी को छोड़ के बाकी सबका हमारा पहला उम्रा था लाइफ का, कि हमने इससे पहले कभी भी उम्रा नहीं अदा किया। अब तो माशाल्लाह से यूट्यूब के ऊपर बहुत भरमार है, हर जगह पे आपको उम्रा की तफसील मिल जाती है, आपने कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, लेकिन आप जाने से पहले अच्छे से वीडियोस देखें, अच्छे से दुआएं अपने पास रखें। जो चीज़ मैंने नोट की है वो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिन जिन चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है अगर आप पहली बार उम्रा जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं, खास तौर पर फैमिली के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अकेले उम्रा जाने में और फैमिली के साथ जाने में बहुत फ़र्क है। अगर तो आप अकेले जा रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है आप वीडियोस वगैरह देखेंगे या फिर एहतियाती तदबीर वो लाजमी बताते हैं, आप वो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लिए रखें, और अगर नहीं आपने रखें तो आपसे आपको ईजिली हर चीज़ मिल जाती है, आप वहाँ से ले लें। लेकिन अगर तो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आपके साथ बच्चे हैं और बच्चे भी एक नहीं बल्कि 2-3 हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप हर चीज़ के लिए मार्केट नहीं जा सकते या फिर हर चीज़ वहाँ से खरीद नहीं सकते। वहाँ पर चीज़ें अक्सर महंगी भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा, और अक्सर तो मिलती भी नहीं है। तो जब आप वहाँ पे जा रहे हैं और अगर आपके साथ बच्चे हैं या फैमिली है आपके साथ बड़ी, आप बड़ी इन लॉज के साथ जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो मेक श्योर रखें कि आप अपने साथ कोई चीज़ें, जिस तरह की बेकरी आइटम्स होती हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाएँ, बिस्किट्स, पानी, और इस तरह की पानी तो खैर वहाँ से मिल जाता है, लेकिन आप वाटर बॉटल्स काफ़ी सारी लेके जाएँ। एक अभी तो पानी की कैंस भी मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के बैग्स होते हैं एक्चुअली, उस तरह के बैग्स में आप वहाँ पर लेके जाएँ अपने साथ। लेकिन खाने पीने की बेकरी आइटम्स काफ़ी सारी लेके जाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, सुबह के नाश्ते के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हर बार आप निकल के बाहर रेस्टोरेंट की तरफ नहीं जा सकते या फिर आप ऑर्डर करके यहाँ पे मंगवा नहीं सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप उस वक्त ही टाइम गुजार सकें। बेकरी आइटम्स के साथ ज़रूरी है आप एक केटल भी लाजमी लेके जाएँ, पानी डाल के आप, और टी बैग्स भी लाजमी, ताकि आपको जब भी चाय की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इतनी थकावट हो जाती है कि आपको चाय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और इन चीज़ों के साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा फिर कमी महसूस हुई, वो थी वाइप्स। वाइप्स से बेशक आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं या सिर्फ बड़ों के साथ जा रहे हैं, लेकिन वाइप्स आप लाजमी अपने साथ लेके जाएँ। वाइप्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप बेशक अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी फैमिली में बहुत ज़रूरी पड़ती है। رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقائب بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في। खैर इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं बताऊँ, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। पहला उम्रा तो आपका बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ गुजरेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने उम्रा में नीयत किस तरह से बांधनी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है, किन चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। आप बस उम्रा कर लेते हो और दूसरे उम्रा में एटलीस्ट आपको तकरीबन पता चलता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है और कैसी चीज़ों को रखना है, और लिबास में या फिर वज़ू में आपने नीयत में किस किस चीज़ को फॉलो करना है। حسن وإصرار كل القلوب تناهت
هتف السنا فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على سبيل سعادتي وأفكار تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بألحان وطيان। मैंने जब खाना काबा को पहली बार देखा, मैं यहाँ से रास्ता पूरा यही सोचती थी कि मैं पहली दुआ क्या मांगूंगी, मैं पहली दुआ क्या मांगूंगी। और जब मैंने वो सोच लिया तो मैंने बस उसको अपनी ज़ुबान पे रखा कि मैं यही मांगूंगी, मैं यही मांगूंगी, मैं यही मांगूंगी। ऐसे मैं वो दुआ पढ़ती अपनी नीयत दिल में रखी। लेकिन जैसे ही मैं खाना काबा के पास पहुंची, मेरी पहली नज़र जब खाना काबा के ऊपर पड़ी, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही दुनिया भूल चुकी थी। मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मैंने क्या देखा, कैसे देखा, क्यों देखा। मुझे कितनी देर तक बिल्कुल होश नहीं आया कि मैं क्या कहाँ पे हूँ। जब मैं उम्रा करके फ्री हो गई, मैंने वहाँ पर दुआ भी मांगी, हर चीज़ की, अपने दिल के सारी अरमान निकाले, जितना मैं मांग सकती थी मैंने मांगा। और मैंने अपना उम्रा कंप्लीट किया। और उसके बाद मुझे होश आया कि हाँ, मैंने ये भी मांगना था, वो भी मांगना था। वो फिर मैंने बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या क्या और चाहिए था। यहाँ पे एक होता है ना कि दिल में आती है ये बात कि ये मांगनी चाहिए थी, तो वो मैंने फिर दूसरे उम्रा में की कि नियत तो आपकी हमेशा रहती ही है। और वहाँ पर वो बाग दरबार तो ऐसा है कि आप जहाँ पे भी खड़े होगे, आपकी जो भी नियत होगी, दिल साफ़ होगा, वो कबूल होता ही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बिदअत करते हुए भी देखा। और जैसे कि जबले रहमत के मुकाम पे गई, वहाँ पर लोग उस मुकाम पे अपना नाम लिख रहे थे, उंगली से अपने कपड़े टच कर रहे थे, वहाँ पे उसको चूम रहे थे, वहाँ पर वसीला दे के दुआएं मांग रहे थे। बल्कि ये सब बिदअत में आता है। मेरे नज़दीक कहीं पे भी किसी कुरान और हदीस कहीं पे भी नहीं लिखा कि यहाँ पे कोई कपड़ा टच करना चाहिए या फिर उंगली से नाम लिखना चाहिए या बुलावा होगा या कुछ। यहाँ पे बस अपने आप को आप ज़रूरी है कि आप अपने लिए दुआ करें, अपने अकीदे के लिए आप अपने ईमान को ताज़ा करें और हर चीज़ को याद रखें, क्योंकि ये वो मकाम है जिसको हशर का मकाम भी कहते हैं। और यहाँ पर ही सब ने जमा भी होना है। أشهد أن محمدا رسول الله। और मुझे जिस के लिए दुआ मांगनी थी, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं भूल जाऊंगी। मैंने उन सब के नाम पहले से ही अपने मोबाइल में लिस्ट बना के रख ली कि मुझे जिस के लिए दुआ करनी है मैं और क्या क्या दुआ करनी है। क्योंकि वहाँ पे जाके आपको दुनिया की कुछ याद नहीं होती कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो और कैसे हो। आपको बस एक ही चीज़ याद होती है कि आप मक्का में हो या मदीना में हो और आपको इबादत करनी है और आप अल्लाह के हुज़ूर से हाजिर हो, और बस आपको यही याद रहता है। इसके अलावा आपको दुनिया को कोई नाम नहीं याद होता। और लिटरली मैंने जितने नाम सिर्फ लिस्ट में लिखे थे, मुझे सिर्फ वही लोग याद रहे। इसके अलावा बाहर से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा बंदा याद नहीं रहा। जब मैं उम्रा करके वापस आ गया था, मुझे याद आया कि मैं इसके लिए भी दुआ कर सकती थी, उसके लिए भी कर सकती थी, ये भी मांग सकती थी अपने लिए, वो भी मांग सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना भी चुना। और जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया, जिस चीज़ को मैंने याद किया, शायद उनका बुलावा वहाँ पे लिखा था, उनकी हाज़िरी भी वहाँ पे लिखी थी, उनका नाम का जिक्र होना वहाँ पे ज़रूरी था। हम वहाँ पर मक्का में 7 दिन तकरीबन रहे। और उसके बाद हम लोग मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना में हमने 3 से 4 दिन गुजारे और उसके बाद हमारा वापसी मक्का में ही थी। हमने वहाँ पे बहुत सारी ज़ियारतें भी की, मक्का में भी और मदीना में भी। हम लोग गारे हिरा भी गए। गारे हिरा में चलना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे मेरी बहन ने मुझे बताया कि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। पहले तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं थी और प्रॉपर रास्ता भी नहीं था, लेकिन हम जब गए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर प्रॉपर रास्ता भी था और पूरा हम लोग वहाँ से चलते हुए गए। लेकिन वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है चलने को। लेकिन वहाँ पर वो लोग भी आते हैं जो बहुत ज़ईफ़ होते हैं। हमारे साथ कितने लोग थे जो बहुत ज़ईफ़ थे, लेकिन वो वहाँ पर गए। जिसने अल्लाह ने जिसको हिम्मत दी हो वो वहाँ पर लाज़मी जाता है। رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في मेरा तो इतना दिल बाहर आ रहा था, मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर ही कहीं पे रह जाऊँ, यहाँ पर यहाँ की गलियों में कहीं पे बस जाऊँ मैं। और यहाँ पे मैंने मक्का में हो या मदीना में हो, जितनी चीज़ों को मैं छू सकती थी मैंने हर चीज़ को छुआ। जहाँ जहाँ पे मैं गई, ज़ियारतों पे गई, हर चीज़ को अपने हाथ से छुआ, ताकि मुझे वो एक एहसास, वो एक फीलिंग रहे मेरे पास कि हाँ मैंने हर चीज़ को छुआ है अपने हाथों से। एक एहसास होता है इंसान में, बस वो उस एहसास के लिए। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मौजज़ाती ये सुनाती हूँ। अब मुझे नहीं पता है वो मौजज़ा था या वो मेरे नसीब में लिखा हुआ था, लेकिन मैं उसको मौजज़ाती ही लेती हूँ क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए बिल्कुल। हुआ ये,
हमने वहाँ पर रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद हमने कोशिश की, मैंने और मेरी भाभी ने, कि हम लोग वहाँ पे इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं, ताकि अगर हमें कोई इफ्तारी खोलनी पड़े, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया था इफ्तार में और हमें खाने को कुछ नहीं मिला। हम लोग काफ़ी सारी जगह पे गए, हम लोग अलबेक गए, हम लोग KFC गए वहाँ पर, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश। और अगर हमने पार्सल वगैरह कोई दूर थोड़े से रेस्टोरेंट से, वहाँ मदीना से बाहर जाके अगर हम लोग शहर के एरिया में रेस्टोरेंट वगैरह में भी गए, वहाँ पर काफ़ी दूर पड़े थे और रोज़े की हालत में वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल लग रहा था हमें। तो हमने वहाँ पे KFC, अलबेक, जितने रेस्टोरेंट्स हो सकते थे हमने सबको विजिट किया, लेकिन हमें कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ से हम लोग पार्सल ले सकें, या क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग काफ़ी वहाँ पे फिरे, तकरीबन 1 घंटा, और एट लास्ट हम लोग 1 घंटे के बाद बेजार होकर, मैं और मेरी भाभी, हम दोनों वहाँ पे बैठ गए और मेरी भाभी ने ये कहा कि अल्लाह के हवाले, हम लोग उसी के दर पे हैं, वही हमें हमारा आसरा बनाएगा, जहाँ से हमारा नसीब लिखा होगा, जितना लिखा होगा हमें मिलेगा ज़रूर। हम लोग खामोशी से, क्योंकि हमारे रोज़े में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और बाकी सारे रेस्टोरेंट में थे, हमारा उनसे कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे सिर्फ 3-4 लोगों ने सिम्स वगैरह ली थी और सिर्फ उन्हीं के पास नेट वगैरह और कनेक्शन वगैरह थे। हमारे पास था भी नहीं कि हम लोग किसी से कनेक्ट करके कोई हमारे लिए इफ्तारी का सामान ले ले। लेकिन अल्लाह ने हमारा वसीला बनाया। हम लोग चलते चलते हम लोग मदीना में अंदर जाके के सोचा कि हम लोग कहीं बैठ के आराम से खाना खा लेंगे, या फिर फ़िलहाल रेस्ट करते हैं और बाद में देखेंगे जो भी इफ्तारी का करना है हमने। हम बस अभी ये सोच ही रहे थे कि बस आगे हमें जूस मिल गए, थोड़ा हम और आगे गए तो हमें बिस्किट्स मिल गए, उससे आगे हम लोग गए तो हमें पानी मिल गया, उससे और आगे हम लोग चलते गए, जहाँ पे हमने सोचा था कि हम लोग करीब बैठेंगे मदीना की गुम्बद के पास, वहाँ बस उस रास्ते चलते 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 फिर हमें खजूरें मिल गई, वहाँ से हमें और भी मज़ीद कुकीज़ मिली। इसके अलावा जब लास्ट रोज़ा खुलने वाला था, हमें बिरयानी के 2-3 पार्सल्स मिल गए। बस हमने उसी पे ही अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा किया, बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकली, और उस की इफ्तारी में अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकती हूँ कहीं पे भी, वो अल्लाह ने ही हमारा नसीब लिखा था, हमारे लिए वो रिस्क लिखा था और हमें वो मिला वहाँ से। और जैसे ही हम इफ्तारी कर रहे थे, हम लोग काफ़ी परेशान थे कि हम इफ्तारी कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे वहाँ पर बैठे बैठे और चल चल के भी। तो हमें इतना सब कुछ वहाँ पर मिल गया, और जैसे हम इफ्तारी कर रहे थे, इफ्तारी के बाद ही हमें कहवा भी मिल गया, वो हमें खुद देने आए वहाँ से। और जब हम लोग वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे, मगरिब की अज़ान हो रही थी, हम खाना खा रहे थे और पीछे से वो कहवा देने आए हमें। हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो मिला, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे कि हम इफ्तारी क्या करेंगे, लेकिन अल्लाह ने हमारे रिस्क लिखा और हमें वो मिल गया। और इस जैसी इफ्तारी में अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं कर सकती हूँ। मदीना में म्यूज़ियम भी है, हमने वहाँ पे म्यूज़ियम में जाके दोनों म्यूज़ियम्स हैं जो आमने सामने हैं, वहाँ पर जाके हमने चीज़ें देखी, वहाँ पे हमने विज़िट किया, और वो बहुत अच्छी, उन्होंने हिस्ट्री के साथ सब कुछ तफसील के साथ सब हमें बताया। और वहाँ पे मस्जिद नबवी की सारी तफसील मौजूद है कि मस्जिद नबवी वहाँ से कहाँ से शुरू हुआ, मक्का कैसे था, मदीना कैसे था, और हर चीज़ तफसील से हमें बताई। और एक जगह तो हमें सीरत नबवी भी बताया, सुनाई गई, वहाँ पर प्रॉपर उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, और वो सारे हमने देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा हमारा सारा सफ़र। البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشباه। हमारी जब बारी आई मदीना को अलविदा कहने की, वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वहाँ से जाना, वहाँ पर आखिरी इस नीयत के साथ कि आखिरी बार हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं फिर वापस कब आएंगे, और फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्लाह ने हमें ये मकाम दिया कि हम वहाँ पर जाएँ और हाज़िरी दें, तो ये बहुत नसीब वालों की बात है। हमने वहाँ पर भी बहुत सारी ज़ियारतें की, बहुत सारी जगह हमने देखी, और माशाल्लाह से हमारा सफ़र कुल मिला के बहुत अच्छा रहा, फैमिली के साथ भी। और ये वो सफ़र है जो मेरा ज़िंदगी में हमें कभी भी भूल नहीं सकती। البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة। मक्का में गई और मदीना में गई, वहाँ पर मैंने खजूरें बांटी, जो मेरी इस्तात थी, जितनी देने की इस्तात थी, वहाँ पे बहुत अच्छी खजूरें मिलती हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिलती हैं। आप बेशक वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे अच्छे से बांटें। ये वो वक्त है जो आपकी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा, या फिर अगर आएगा भी तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हम लोग कब जाएंगे, कब वो मौका दोबारा आएगा। अल्लाह जल्दी लेके जाए, देर से लेके जाए हमें, लेकिन हमें नहीं पता होता। तो आप जब भी जाएँ वहाँ पर अपना दिल खोल के वहाँ पर बांटें। मैंने वहाँ पर खजूरों के साथ मक्का में भी बांटी और मदीना भी बांटी, और वहाँ पे खजूरों के साथ मैंने तस्बीहां बांटी, ताकि आप एटलीस्ट वो चीज़ बांटें जो हमेशा किसी के साथ रहे। खजूरें तो बांटी और ख़त्म हो जाती हैं, तस्बीह हो गई, कुरान पाक, जानमाज़ की वो चीज़ें जो हमेशा एक इंसान अपने पास रखता है। आप कुछ क्वांटिटी में अपने पास लें जो आप इस्तात आराम से ले सकते हैं। तस्बीह एक तस्बीह 2 या 3 रियाल की मिलती है, वहाँ से आप वो तस्बीहां लें, वहाँ पर बांटें, और हमेशा अपने लिए दुआ करें। और कम से कम इस नियत के साथ बिल्कुल भी मत बांटें कि आप कुछ किसी को फेवर करें या खुद को फेवर करें, किसी को दिखावा दें। दिल से करें, अपने लिए करें, और अच्छे नेक नियति के साथ करें। يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك
في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على سبيل سعادة وأفكار ये सफ़र ज़िंदगी का मेरे दिल में आज भी ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। और हमें दुआ करती हूँ कि आपको, मुझे, हम सबको अल्लाह पाक बार बार उम्रा और हज पे ले जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ख़ासकर उम्रा करने की तौफ़ीक लाज़मी दे सबको ही। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।